ये रिश्ता अनजाना सा। क्या हुआ? तो मेरा शक दुरुस्त निकला। कैसा शक दादी? कहीं इन दोनों में ना कोई अनदेखी नाराजगी चल रही है। अनदेखी नाराजगी? ये क्या होती है दादो? जिसकी वजह ना मालूम, ऐसी नाराजगी का कोई सर पैर नहीं होता। और ये नाराजगी जो होती है ना, ये मियाँ बीवी के आपस में बात ना करने, खुल के बात ना करने, चुप रहने की वजह से होती है। लेकिन दादो, अगर वो दोनों आपस में बात नहीं कर रहे तो ये अनदेखी नाराजगी तो नहीं हुई ना। इसका मतलब है कोई बड़ी बात है जिसकी वजह से आपस में बात नहीं कर रहे दोनों। बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात होती तो ये कम से कम आपस में लड़ते झगड़ते। मुझे तो बस ऐसे लग रहा है कि दोनों एक दूसरे से कन्नी कतरा रहे हैं, भाग रहे हैं एक दूसरे से। अब क्या होगा दादो? देखो, घर में किसी के भी कानों में ना इन दोनों की सर जंग की भिनक नहीं पड़नी चाहिए, वरना इस शादी के दुश्मन नाखून तेज कर लेंगे। नाखून तो तेज हो चुके हैं दादो। अम्मी का रवैया दिन ब दिन भाभी से खराब होता जा रहा है। भाभी का कोई कसूर भी नहीं होता, फिर भी रहमत भाई उनसे खिंचे खिंचे रहते हैं। पता नहीं कौन है ऐसा घर में जो सबके बीच गलतफहमियां पैदा कर रहा है। जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ ये सब क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। अरे भावज, तुम्हारे मेरे इख्तलाफात जैसे भी हों वो अपनी जगह है, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चों की दुश्मन तो नहीं हूं ना। देखो, जो बात करूंगी और जो मशवरा दूंगी इस घर की बेहतरी के लिए दूंगी ना। वो तो ठीक है आपा, लेकिन मैं इतनी चाव से बहू को लेकर आई हूँ। अब आते ही तो जोर जबर नहीं हो सकता ना, और जबरदस्ती करूंगी तो हालात खराब हो सकते हैं। मेरे लिए वफा मेरी बेटियों जैसी है, और मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता उस घर के माहौल को समझ जाएगी। है बीबी, किस जमाने में रहती हो? है वो वक्त क्या जब बात आहिस्ता आहिस्ता दिलों में घर कर जाती थी, लेकिन आजकल की नस्ल, अरे जरा कुछ कह दो हाथ से निकल जाती है। अरे बहू को जिस रंग में ढालोगी ना उसी रंग में ढल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम मानी जान। वालेकुम सलाम। अरे सजीला, तुम तो 11 बजे से पहले उठने का नाम नहीं लेती थी। अब नमाज की तरह चादर ओढ़ी हुई है और ये हाथों में तस्बीह, कहीं जोक तो नहीं पाल लिया? हाय अल्लाह ना करे कोई पहाड़ टूट पड़ा है मेरी बेटी पर भरी जवानी में जो वो जोक पाल लेगी। वो ममानी जान, दरअसल मैंने अपनी रूटीन बदल ली है। अब मैं सुबह सवेरे उठती हूँ, फजर की नमाज पढ़ती हूँ, तिलावत करती हूँ, लंबी इबादत करती हूँ। इससे ना मेरे दिल को सुकून पहुँचता है। अरे आमीन आमीन। इधर आ मेरा बच्चा। अल्लाह तेरी इबादत को कबूल करे परवरदिगार, और दुश्मनों के मुंह में खाक पड़ जाए। जा तू जाके अब किचन में ना खाना वाना बना, ठीक है? जा मेरा बच्चा। जी। सबके जाओ मैं अपनी बच्ची के, इतनी प्यारी हो गई। ज़ैनब, जी अम्मी। ये क्या है? नाश्ता अम्मी। किसका? भाभी का। अपनी भाभी से कहो हमारे घर पर दोपहर के खाने के वक्त नाश्ता नहीं करते। ये सारे चोचले ना बड़ी बड़ी कोठियों में होते जहाँ से वो आई हैं। क्या हो गया अम्मी? हाँ, आप वफा भाभी के बारे में ये बात कर रही हैं, और आप ये क्यों भूल रही हैं कि उस घर में आप खुद ही गई थी उनका रिश्ता लेने के लिए। अब आए हुए तो 2 दिन हुए ना अम्मी, थोड़ा सा तो ख्याल करें, एडजस्ट होने में टाइम लगेगा ना।
लेके जाती हूँ। अजीब चोचले हैं ये भी। हेलो। कैसी हो मेरी जान? मैं ठीक। आप कैसी हैं मामा? तुम रो रही हो? नहीं तो। आर यू श्योर? वहां सब ठीक तो है ना? कल वलीमे के फंक्शन में भी मुझे तुम्हारा चेहरा कुछ बुझा बुझा लगा। एवरीथिंग इज फाइन? देखो वफा, आज अगर तुम मुझसे कुछ छुपाओगी ना तो कल को कोई बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर सकती हो। इसलिए मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है उस वक्त तक बात आगे निकल जाए और मेरे हाथ में भी कुछ ना रहे। इसलिए कोई बात है तो मुझसे शेयर कर। मैं तुम्हारी माँ हूँ, कोई गैर नहीं हूँ। बोलो क्या बात है? हाँ मामा, वो बस शादी के फंक्शंस की वजह से थोड़ी थकन हो गई थी और नींद भी पूरी नहीं हुई, तो इसलिए बस। आप मेरी फिक्र ना करें, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ मैं। खादिम हुसैन, हाँ भाई बहुत गर्मी है, बावर्ची खाने में तो खड़ा होना मुश्किल है। तुम जरा तंदूर से जाके रोटियां तो ला दो। आज भी? क्या मतलब क्या है तुम्हारा आज भी? भाई मैं रोज रोटियां मंगवाऊं या रोज बाहर से खाना मंगवाऊं, तो बोलते कौन है मुझे बोलने वाले? आहिस्ता बोलो, अम्मा सुनने की उठ जाएंगी। अरे सुनती हैं तो सुने, मैं डरती हूँ क्या तुम्हारी अम्मा से? तुम जैसे निखट्टू निकम्मे और बुद्धू शख्स से शादी करके ना मैंने एहसान किया है तुम पर। अगर मेरे पाँव भी धो धो के पियोगे ना तब भी एहसान चुका नहीं सकते। चलो शाबाश, जाओ जल्दी जाओ, जाके रोटियां लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। कितनी गर्मी है भाई। टीवी पे देखे क्या आ रहा है। नहीं, क्या हुआ? पागल कुत्ता पड़ गया था तुम्हारे पीछे? हाँ वो जो गली के कोने में एक काला सा कुत्ता बैठा होता है ना, वो पीछे दौड़ने लगा। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया हूँ। ये मैं जानती हूँ कि महज बहाने हैं तंदूर ना जाने के, क्योंकि लाट साहब को गर्मी जो बहुत लगती है और मैं बोरची खाने में खड़ी होके निढाल होती रहूं गर्मी से और चपातियां पकाती रहूं, उसका तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जान, तुम्हें पता तो है कुत्ता काट ले तो 14 टांके लगते हैं, मतलब 14 टीके लगते हैं। तो अच्छा किया ना भाग के आ गया। अब मैं क्या करूं खातिम हुसैन, मुझे बहुत भूख लग रही है भाई। ऐसा करते हैं, जान तुम्हारे घर चल के खा लेते हैं। भाई खाना तो बहाना है, दुल्हन से मिल लेंगे ना। मेरा मतलब है कि भाई घर वालों से मिल लेंगे। हाँ, कह तो तुम सही रहे हो। मैं भी जरा घर जाके सुनगुन लूं कि बहू के आने से घर में क्या तब्दीलियां आई। बिल्कुल ठीक है, बहुत ही अच्छा आइडिया है मानसी। अरे हटो, तैयार होने दो मुझे, जाके अपनी पड़ी हुई है। नींद क्यों नहीं पूरी हो रही तुम्हारी? क्या ये लोग तुम्हारे देर तक सोने पे एतराज करते हैं? करते ही हूँ। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं इस तबके के लोगों की सोच। दूसरों को स्पेस देना तो जानते ही नहीं। इनका बस। मामा मेरा नाश्ता रखा हुआ है, ठंडा हो रहा है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? वफा, आपका नाश्ता ठंडा हो। जी। आप कहाँ गए थे? किसी काम से गया था। आज भी? जी, मैं सुबह सवेरे उठने का आदी हूँ और आप देर तक सोने की आदी। फारिग बैठने से अच्छा है कोई इंसान काम ही कर ले। अब देख ले, सुबह से मैंने कितने काम निपटा चुका।
लेकिन आपने अभी तक अपना नाश्ता नहीं किया। आप अगर कहें तो मैं अपनी रूटीन बदल सकती हूँ। वैसे मैं इतना सोना पसंद नहीं करती, पता नहीं आज क्या हुआ, आंख ही नहीं खुली। अगर इंसान फजर की नमाज पाबंदी से पढ़ने लगे तो उसकी वक्त पे आंख खुल जाती। हमारे घर में फजर की नमाज के लिए कभी किसी ने अलार्म नहीं लगाया। आप नाश्ता कर लें, मैं चेंज कर लाता हूं। नाश्ता कर लें। अच्छी तरह से जानती हूँ क्या नाश्ता मिला होगा। क्या हो मामा? Is everything fine? होना क्या है, वफा के साथ मगजमारी कर रही थी मैं। न जाने कब अकल आएगी इस लड़की को। लेकिन मसला क्या है? एक तो वफा की शादी उस तरह हुई जैसा रहमत के घर वाले चाहते। हमने तो बस मेहमान बन के शिरकत की। अरे मेरा भी दिल है, मेरे भी कुछ अरमान है। मैं भी शादी को लेके अपने सर्कल में सर उठा के चलना चाहती हूँ। मैंने अपने जानने वालों के लिए एक छोटी सी गेट टुगेदर अरेंज की, और ये पागल लड़की ये कहती है कि इसके ससुराल वालों को भी इनवाइट करूं। तो व्हाट्स द बिग डील इन दैट मॉम? मतलब बुला लेना, क्या हुआ इसमें? मामा आई मीन टू से कि आप कुछ इस तरह का कर लेना कि जैसे थोड़ी अपनी मनवा लें और थोड़ी वफा की मान लें। इसमें क्या मसला है? क्या मतलब? मतलब ये कि भले से आप उनकी पूरी फैमिली को ना बुलाएं, लेकिन रहमत भाई के साथ उनकी फैमिली में से किसी एक शख्स को बुला लें उनके साथ। अरे उनकी फैमिली का एक मेंबर भी तो कोई इस काबिल नहीं है। वहां मेरे फ्रेंड्स के सामने कुछ उल्टी सीधी बात कर दी तो मैं तो सर उठाने के काबिल भी नहीं रहूंगी ना। आइडिया मॉम, आप रहमत भाई के साथ उनकी छोटी बहन को बुला लें। इट्स जस्ट एन आइडिया। आई मीन टू से मॉम, शी इज लाइक वेरी मच एजुकेटेड। वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है और वो रिजर्व रहती है, किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती। तो आपके दोस्तों की नजर में आपकी इज्जत बन जाएगी और रहमत भाई के दिल में वफा के लिए मान भी पैदा हो जाएगा। ये अच्छा रहेगा। That's like my mama. है भावत, बहू के आने के बाद जिस तरह की तब्दीली आती है घर में, ऐसी तो हमें कोई दिखाई नहीं दे रही। आप क्या कह रही है, मैं समझी नहीं। अरे मैंने सुना था कि बहू का जहेज आ रहा है बहू के पीछे, वो तो आया नहीं अभी तक। और हाँ, सुना था कि बहू का जहेज बहुत शानदार और भारी भरकम है, जिसे बनने में बहुत वक्त लग गया। वो क्या है ना कि भाभी का जहेज वाकई इतना भारी भरकम और इतना एक्सपेंसिव है कि घर पे आते हुए दुश्वारी हो रही है ना उसे। और रहमत भाई का कमरा देख कितना छोटा सा, रखेंगे कहाँ पप्पो इतना भारी सामान, आप खुद बताएं। इसीलिए भाभी के मैके वालों ने ये फैसला किया कि वो जहेज के बजाय भाभी को जो है ना एक बड़ा सा बंगला देंगी। हाँ, तो ताकि उनका जो जहेज है वहाँ आराम से आ तो सके। और पप्पो खुद बताएं, आप गलत तो नहीं बोल रहे ना, वो लोग सही बोल रहे हैं। जहेज के मुताबिक ही तो घर होना चाहिए। हमारा घर कितना छोटा सा है, कहाँ आएगा वो सारा सामान। और गली देखें पप्पो, हमारी गली में एक छोटा सा ट्रक नहीं आ सकता, इतना भारी भरकम इतना महंगा सामान कैसे आएगा। पप्पो खुद बताएं, इतना भारी सोफा सेट, इतना भारी बेड सेट कौन अपने कंधे पे लाके यहाँ रखेगा। सही तो बोल रहे हैं पप्पो, वो लोग गलत तो नहीं बोल रहे ना।
कैसी हो? तुम सजीला हो ना? यही नाम है ना तुम्हारा? रहमत मुझे प्यार से सज्जो कहते हैं। अच्छा ठीक है, मैं भी तुम्हें आज से सज्जू ही कहूंगी। वैसे मुझे लगता है हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो सकती है। हमारी कोई तफसीली मुलाकात तो नहीं हुई अब तक, लेकिन मुझे ज़ैनब बता रही थी कि तुम्हें अपने कमरे में ही रहना ज़्यादा पसंद है। हाँ सही बता रही थी। मैं रात में देर से निकलती हूँ जब रहमत के आने का वक्त होता है। उनको खाना भी तो देना होता है, और वैसे भी रहमत घर आके मेरे हाथ की चाय पीना पसंद करती है। अच्छा, इसका मतलब तुम चाय बहुत अच्छी बनाती होगी? हाँ, सिर्फ रहमत के लिए, किसी और के लिए मैं ये जहमत गवारा नहीं करती। मेरा यही रूटीन है और हमेशा यही रहेगा। हमेशा? शादी के बाद तो तुम्हें अपनी ये रूटीन बदलनी होगी ना? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं यहीं रहूंगी इसी घर में, और यही रूटीन रहेगी। क्यों? तुम क्या कभी शादी नहीं करोगी? मैंने ऐसा कब कहा? मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि मैं हमेशा इसी घर में रहूंगी और मेरी यही रूटीन हमेशा चलती रहेगी, मेरी शादी के बाद भी। What do you mean? कैसा रिसेप्शन भाई? देखो, वफा की रहमत से शादी हो चुकी, निकाह, वलीमा, मेहंदी, मायूं, सभी कुछ तो हो गया। अब कैसा रिसेप्शन देना चाह रही हो तुम? भाई वो सारे फंक्शन तो रहमत के घर वालों की जानिब से थे ना। मैंने तो अपने पूरे सर्कल में से सिर्फ 2-3 करीबी दोस्तों को ही इनवाइट किया था। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं एक शानदार सा रिसेप्शन दूं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे जानने वाले हैं। क्या जरूरत है इन फजूलियात की? अरे तुम्हें तो चाहिए कि बेटी को, दामाद को और उसके ससुराल वालों को इनवाइट करो, एंड दैट्स ऑल। माय फुट, मैं उन लोगों से मिलना पसंद नहीं करती, उन्हें इनवाइट करूंगी। देखो, अब उन लोगों से हमारा करीबी ताल्लुक बन चुका है और तुम्हें इस ताल्लुक का एहतराम करना होगा, चाहे वो तुम्हें कितने ही नापसंद क्यों ना हो। बहरहाल वो हमारी बेटी का ससुराल है, ये बात याद रखना। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उन लोगों से, मेरा ताल्लुक सिर्फ अपनी बेटी से है, और वफा की खुशी की खातिर मैं सिर्फ रहमत को बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन उसके घर वालों को इनवाइट करना सवाल ही नहीं पैदा होता। रिसेप्शन होगा और जरूर होगा, और उसमें वफा और रहमत के अलावा कोई तीसरा इनवाइट नहीं होगा। दैट्स ऑल। या अल्लाह, कौन समझाए इस औरत को? हमारे बस की तो है नहीं। अरे भावत, ये ज़ैनब क्या कहकर चली गई हैं? इतने ऊंचे अफसर की बेटी को ब्याहने के लिए तुमने अपने इकलौते बेटे का सौदा कर दिया, और वो भी महज एक कोठी के खातिर। तौबा तौबा तौबा। नहीं मैं इतना लालची नहीं समझती थी तुम्हें। हाँ नहीं तो मैं भी सोचूं कि इतनी खूबसूरत और आला तालीम याफ्ता लड़की हमारे रहमत जो बमुश्किल मैट्रिक पास है, उसके रिश्ते के लिए राजी कैसे हो गई। अब पता चला उन्हें तो घर दामाद चाहिए। बेचारा रहमत, सारी जिंदगी ससुराल वालों के रहमो करम पर सर झुका के रहना पड़ेगा। मोमानी, वैसे आपने कुछ अच्छा नहीं किया रहमत के साथ। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। हमने इकलौते बेटे का सौदा नहीं किया, और ना ही मेरा बेटा घर छोड़ के जाने का तसव्वुर कर सकता। अब वो लोग ने जो भी दिया, मतलब कोठी, सामान या बंगला जो भी देंगे, तो अपनी बेटी को तोहफा दे रहे हैं। हमने कोई खैरात में तोड़ी लिया है। भाई मोमानी जान, बुरा ना मनाइएगा, मैं और अम्मी तो बस आपको खबरदार कर रहे हैं। वैसे अम्मी, ये
कोठी वाला आइडिया बहुत मजेदार नहीं है? ये घर हमारा वैसे भी खंडर हो गया है। कितना ही मजा है अम्मी अगर हम सब मिलकर उस नई कोठी में शिफ्ट हो जाएं। अरे हाँ, नहीं तो। अरे भाई मैं भी यही सोच रही थी, इतना मेरा दम घुटता ना अब इस घर में। अच्छा है वहाँ तो 4-5 कमरे होंगे, खुल के तो रह सकूंगी मैं। उफ, यहाँ तो दम घुटने लग गया मेरा। बस ये वाला आइडिया बिल्कुल डन है। हाँ, हाथ मिला। सही है भाई, सही है।